केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चर मालिक कर रहे हैं मनमानी, जिसके खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाई है और कई श्रद्धालुओं से वसूले गए ज्यादा पैसे वापस करवाए हैं। राजस्थान के एक श्रद्धालु ने भीमबली चौकी पर शिकायत की थी कि उन्होंने सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक जाने के लिए 3 घोड़े किए थे। घोड़ा मालिक ने उनसे 3 व्यक्तियों का किराया 18,000 रुपए लिया और प्रीपेड काउंटर से 3,200 रुपए के हिसाब से 3 पर्ची अलग अलग कटवाई। घोड़ा मालिक ने यात्रियों से 8,400 रुपए अतिरिक्त लिए। विरोध करने पर पैसा वापस नहीं किया गया। यही नहीं, भीमबली पहुंचने पर फिर से पैसे की मांग की गई। शिकायत मिलते ही भीमबली पुलिस ने फौरन संज्ञान लिया और घोड़ा हॉकर्स को चौकी बुलाकर 8,400 रुपए वापस कराए। पुलिस ने सभी घोड़ा खच्चर संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि यात्रा मार्ग पर अगर ऐसी मनमानी की तो लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। घूमने के लिए आए तो मतलब कौन सा गाँव सोनपुरा से घोड़े वाले से बातचीत हुई तो मतलब वो बातचीत करते करते मतलब हम 3 प्राणी के उसने 18,000 रुपये लिए और 2500 रुपये की रसीद कटाई। मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट हाउस की एंट्री गेट पर एंट्री शुल्क वसूली मामले को लेकर जांच शुरू हो गई है। मसूरी की एसडीएम अनामिका ने शिकायत करने वाले लोगों के पक्ष को सुना। नगर पालिका परिषद के अधीन आने वाले सार्वजनिक मार्ग से एंट्री शुल्क वसूलने के मामले का देहरादून डीएम सविन बंसल ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद डीएम ने मसूरी एसडीएम अनामिका को जांच के आदेश दिए हैं। मामले में लेट लतीफी होने पर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। जांच एवरेस्ट हाउस के आसपास रहने वाले लोगों और सामाजिक कार्यकर्ता ललित मोहन काला ने शिकायत की थी कि पर्यटन विभाग की ओर से अवैध रूप से नगर पालिका के अधीन आने वाले मार्ग पर एंट्री शुल्क वसूला जा रहा है। 2-3 दिन का समय मांगा है क्योंकि पर्यटन अधिकारी जो है आए नहीं, जबकि आज आना चाहिए था। आज बहुत जरूरी मामला था, सब कुछ क्लियर होना था, लेकिन उन्होंने इस चीज को बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं किया और वो यहाँ आए नहीं। जितनी भी बात हो पाई उपजिलाधिकारी से सब लोग आए थे, सब लोगों से हम लोगों ने सब कुछ दे दिया है। अब 2-3 दिन का समय मांगा। बिना सरकार के आदमी का इन्वॉल्वमेंट के लिए इतना बड़ा कोई काम ऐसा हो नहीं सकता। 23 करोड़ रुपए का बजट आया था, वो पूरा बजट लगा नहीं है। मसूरी के आदमी को अंदर एंट्री नहीं है, पत्रकारों को एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ, ताकि उनका जो घोटाला है वो खुल ना जाए। जो 5 करोड़ रुपए का घोटाला किया है वो खुल ना जाए। पत्रकार जाएंगे, माइक लगाएंगे, एंट्री बंद। मसूरी के आदमी को बोल दिया कि मसूरी के आदमी वहाँ जाके शराब पीते हैं, इसलिए उनकी एंट्री बंद कर दी। उन्होंने लिख के दिया है, अगर मसूरी का आदमी वहाँ जाएगा तो उसके सारे जो धंधे हैं वो खोल दिखाएगा। जिस तरह का बर्ताव स्थानीय जनता के साथ किया जा रहा है, स्थानीय निवासियों के साथ, जॉर्ज एवरेस्ट के लोगों के साथ किया जा रहा है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद करनी चाहिए कि जिलाधिकारी के स्तर से जो बात सुनी गई है और उप जिलाधिकारी मसूरी को जो नोटिस दिए गए हैं उसमें जनता को कुछ राहत मिलेगी। लोगों की समस्या यहाँ पे काफी जेन्युइन है। लोगों का ऐसा कहना है कि इनको कहीं ना कहीं रास्ते से अपने घर में जाने में दिक्कत हो रही है, तो इसी संबंध में इनकी समस्याओं को सुना गया है और इस पे एक प्रॉपर जांच करा करके देखेंगे कि इनको इस प्रकार की असुविधा ना, इसको जल्द से जल्द किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मसूरी में हमारे और भी काम चल रहे हैं, तो इसको प्राथमिकता से लेते हुए इसकी जल्द सुनवाई की जाएगी और केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर जद्दोजहद चल रही है। बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि पार्टी ने नाम का पैनल बनाकर आला कमान के पास भेजा है। चिंतन और मंथन के बाद नाम फाइनल होगा और मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। नरेश बंसल ने यह भी कहा कि बीजेपी में कोई पेच नहीं फंसा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है और आपको मालूम है ये पूरे देश में लगभग 50 उपचुनाव हैं और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हैं, तो सभी पर प्रक्रिया जारी है। अभी 1 सप्ताह है, तो नामांकन की तिथि तक निश्चित रूप से प्रत्याशी की घोषणा होगी, मंथन के बाद होगी। कहीं कोई पेच नहीं है, पार्टी में पूरी पारदर्शिता है। निश्चित रूप से जीतने वाले प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी। केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी की रणनीति देखकर कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित करेगी।
पत्रकारों से बात करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा ने जानकारी दी कि पार्टी को 12 से 13 दावेदारों के आवेदन मिले हैं। केदारनाथ में 3 अलग अलग सर्वे कराए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को भेजी गई है। महारा ने कहा कि अभी बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। कांग्रेस की उस पर भी नजर है, क्योंकि राजनीति में इन बातों का ख्याल रखा जाता है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। केदारनाथ सीट बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद से खाली है। 12-13 लोगों के नामों पर डिस्कशन चल रहा है और कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है। जो हमारे वहाँ सर्वे टीमें गई थी, 3 अलग अलग किस्म की सर्वे हुई हैं, उसमें तीनों की रिपोर्ट्स भी लगभग हमारे पास हैं। उसको वो रिपोर्ट्स का सुझाव जो है वो हाईकमान तक पहुँचाया जाएगा, चूँकि बीजेपी भी अभी अपने टिकट का अनाउंसमेंट नहीं कर रही है और वहाँ भी कैंडिडेट्स हैं और रार चल रही है। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस भी अपना स्टेप लेगी। देहरादून में राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई, जिसमें ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने खाली पड़े पदों पर नियुक्ति और रोजगार संबंधी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिला स्तर पर जल्द से जल्द जेई और रोजगार सेवकों के खाली पदों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि विकास के कामों में गति लाई जा सके। मेरी गांव मेरी सड़क योजना के लिए मानक निर्धारित करने को भी कहा। बैठक में एक पेड़ मां के नाम, हरेला और अमृत सरोवर योजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। जो माननीय सदस्यों के सुझाव आए, हमने उनको समाहित करते हुए निर्देशन जारी कर दिए। जैसे सुझाव आया कि हमारे जो रोजगार सेवक हैं उनके 671 पद रिक्त हैं। हमने सभी जिलों को निर्देशित कर दिया है कि उनको जिले के स्तर से उनकी भर्ती की जाए, ताकि ये काम शीघ्र हो सके। इसी प्रकार जो जेईज हैं, जो 243 पद खाली हैं, वो भी जिले के स्तर से भरे जाएं, ताकि काम जल्दी हो सके। इसी प्रकार हमने ये देखा कि मेरा गांव मेरी सड़क में असमानता है। कई क्षेत्रों में तो सड़कें बल्क में दे दी गई, कई क्षेत्रों में सड़कें नहीं हैं। इसलिए हम ये तय कर रहे हैं कि हम ब्लॉक वाइज, हमारे यहाँ 95 ब्लॉक हैं, हम ब्लॉक के स्तर पर इन सड़कों का निर्धारण करेंगे। दूसरा, मैंने अधिकारियों को निश्चित किया है कि जो वृक्षारोपण है, हर वर्ष हम वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि उसका सर्वाइवल बहुत कम होता है। तो मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है, चाहे वृक्षारोपण हम कम करें, लेकिन उसका सर्वाइवल जो है होना चाहिए। इसी प्रकार जो अमृत सरोवर योजना और प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी मॉनिटरिंग मैंने की है। कैबिनेट बैठक के दौरान बिगड़ गई कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की तबीयत। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के पीआरओ फौरन सुबोध उनियाल को दून अस्पताल लेकर पहुंचे। बैठक से निकलते वक्त मंत्री गणेश जोशी ने रोककर सुबोध उनियाल का हालचाल पूछा, तो सुबोध उनियाल बोले कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है। दून अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक सुबोध उनियाल का पूरा चेकअप किया गया है। फिलहाल उनकी हालत ठीक है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने चमोली में आपदा प्रबंधन कामों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान रुहेला ने आपदा प्रबंधन से जुड़े कामों को प्राथमिकता पर पूरे करने का निर्देश दिया। सिंचाई विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका जोशीमठ में भू धसाव से संबंधित सुरक्षात्मक कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। आपदा प्रभावितों को आर्थिक मदद राशि भी जल्द बांटने के निर्देश दिए गए हैं। अनेक चीज़ों पे चर्चा हुई, जैसे यहाँ पे अभी जोशीमठ के ऊपर चर्चा हुई है कि जोशीमठ में कौन कौन से कार्य आगे बढ़ चुके हैं। वहाँ पे ड्रेनेज का है, सिविल का है, ये जो भू धसाव हुआ है उसके संबंध में लगभग वहाँ पे सभी कार्य आगे बढ़ गए हैं और कुछ ही दिनों में वो फील्ड में खड़े होने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार नगर पालिका के अंदर भराव की स्थिति के संबंध में चर्चा हुई है कि भराव जो होते हैं उनको कैसे कम किया जाए और बिजली के तार जो टूटे हुए हैं वो ठीक प्रकार से हों, उनकी व्यवस्था सही की जाए। सिंचाई विभाग की जो कार्य, जो काफ़ी कार्य पूरे हो गए, पीडब्ल्यूडी के भी काफ़ी कार्य पूरे हो गए। कुछ प्रस्ताव यहाँ से गए हैं, उन प्रस्तावों में भी शासन स्तर से विचार विमर्श चल रहा है, तो वो जल्दी स्वीकृत होकर यहाँ आ जाए।
नई टिहरी शहर की कई समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के जल्द निस्तारण की मांग की। कांग्रेस की मांग है कि शहर में सड़कों की पेंचिंग वर्क की गुणवत्ता की जांच हो, आवारा जानवरों से निजात दिलाई जाए, कॉलोनियों में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। कांग्रेस की ऐसी कुल 11 सूत्री मांगे हैं। आज हमने 11 सूत्रीय मांगे जिलाधिकारी महोदय को दी है, जिसमें नेत्री की सड़कों को जो पैच भरे जा रहे हैं उसमें गुणवत्ता को लेकर नेत्री में सीसीटीवी कैमरे को लगाने चाहिए, जल और जो हमारा सीवर शुल्क था उस पर स्पष्ट हो जाए कि हमें बिल देना है कि नहीं देना है। इस पर भी मांगों को लेकर नेत्री के अंदर जो कुत्तों, आवारा कुत्ते, सुअर और जो हमारे उनको पकड़ने की बात मांग रखी गई है, इस पर हम बात करेंगे। क्या आश्वासन दिया है? जिलाधिकारी महोदय ने सभी विभागों को निर्देश भी किए हैं और इस पर आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर इसमें कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में एक युवती ने अपने ही चचेरे भाई पर लगाया है दुष्कर्म करने का आरोप। मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का है। युवती का आरोप है कि उसका चचेरा भाई पिछले 6 महीने से लगातार उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। युवती 5 माह की गर्भवती हुई है। पुलिस ने युवती की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। चचा का लड़का है, मेरे साथ ऐसे किया है। उसने 5 महीने सारे ऐसे मुझे दिलासा दे रखा है शादी का कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, कि अब अगर मैं शादी के वक्त पे आ गई, 5 महीने मेरे पेट में बच्चा है, अगर मैं शादी के टाइम पे आई तो मुझे शादी के लिए इनकार कर दी है। अब मुझे पुलिस कोर्ट से इंसाफ चाह रहा है कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। वो लड़का शादी के लिए मना कर रहा है। जो मुझे कहा था कि क्या नाम है, मैं तुमसे शादी करूंगा, चचा लड़का है कि मैं पुलिस में इंसाफ लेना चाह रही कि उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। पुलिस ही इंसाफ देगी मुझे। गंगनहर क्षेत्र में एक तहरीर आई थी, जिसमें एक लड़की के साथ उसके ही रिश्तेदार के द्वारा संबंध बनाए गए तथा उससे वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो इस संबंध में उनके बाबत बलात्कार की तहरीर दी गई थी। इस संबंध में सूचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा विवेचना जारी है। नहीं, अभी तक तो नाबालिग होने की पुष्टि नहीं हुई है। यदि अगर नाबालिग पाई जाएगी तो उचित धाराओं में उसमें धाराएं बढ़ा ली जाएगी। हल्द्वानी के लाल कुआं इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 युवकों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक लाल कुआं के दौलिया गांव में सरकारी राशन दुकान के आवंटन को लेकर मीटिंग चल रही थी। इसी दौरान मामूली विवाद पर कुछ युवकों ने पूर्व सैनिक कैलाश चंद्र बिरखानी पर तमंचे से फायरिंग कर दी और फिर फरार हो गए। गनीमत रही कि घटना में किसी की जान नहीं गई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले युवक राजनीतिक छात्र इकाई से जुड़े हैं। 5 आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। उनसे एक कार भी बरामद की गई है। देखिए, संज्ञान में आया था कि हल्दू चौड़ के दोलिया क्षेत्र में कुछ मारपीट और पत्थरबाजी और कुछ फायरिंग की इस तरह की सूचना आई थी। तो पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करी जा रही है इसमें और संदिग्धों से पूछताछ भी करी जा रही है। बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। अभी संदिग्धों से पूछताछ करी जा रही है। बहुत जल्द इसमें जो भी हमारा होगा इसमें अपडेट कर दिया जाएगा इस चीज़। अभी जितने भी संदिग्ध हैं हमारे, उनसे पूछताछ चल रही है। थोड़ी देर में ही कुछ लापता सूचनाएं हमें मिल जाएंगी। देखिए, इसमें जो मुख्य मुद्दा आया है निकल के वो आया है, किराना शॉप को लेके कुछ विवाद हुआ था। उसी के आधार पे ही इसमें आगे वेरीफाई कर रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।